आप देखिए बेटा, इस टाइप इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास फंक्शन भी दिया होगा और उसका डेरिवेटिव भी दिया होगा। अब हमने बेटा एक्सरसाइज 29E करनी है। इसके अंदर देखें, पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 29E का, इसके अंदर वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करना है 4x³ e⁻⁴। अच्छा जी, ये बताओ बेटा कि लारैब बेटा ये बताएं कि क्या इसमें आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है? आ, सर ई रेस्ट पावर एक्स का तो वही होता है। नहीं सर। अच्छा मुनीब, आपको नज़र आ रहा है बेटा? हाँ सर, अगर एक्स पावर 4 का देखें तो उसका 4x³ बनता है। जी लारैब, ये कह रहे हैं कि अगर हम एक्स पावर 4 को देखें तो 4x³ उसका डेरिवेटिव है। क्या ठीक कह रहे हैं? सर रूल एक दफा मुझे जी मेरे जहन से ई वाला निकल गया, बस वो वाला नहीं, बता ई दें। वाला ई वाला रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई वाला रूल ये है कि d/dx e⁻x इसको एज इट इज़ लिखना है, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन करनी है और ठीक ln है। लिखना है। अब वो किसको हम जो है वो फंक्शन लेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी पड़ा होगा वहाँ पर। अच्छा सर, वो ई रेस्ट पावर एक्स पावर 4। e⁻x⁴ या सिर्फ या सिर्फ x⁴। सर एक्स पावर 4 होगा, क्योंकि ई को तो फिर वो ई भी होना चाहिए था बिल्कुल साथ। सही है। अच्छा फैज़, देखें आज हमने जो काम करना है, जिन इंटीग्रल्स को डील करना है, उसके अंदर जो है बेटा फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी दिया होगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। आप ये देखें कि अगर हम सिर्फ x4 को कंसिडर करें तो x4 के साथ उसका डेरिवेटिव 4x³ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? जी जी सर, 4। अब जो फंक्शन होगा ना उसको हमने टी लेट कर लेना है। दिस वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमने x4 को टी लेट कर लेना है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये डेरिवेटिव लेना आप भूल जाएंगे, ये आपसे गलती होगी। ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4x³ इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx इज इक्वल टू dt/4x³। जिसको मैंने रेड कलर से लिखा है वो स्टेप आप भूल जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं। 4x³ एज इट इज़ रहेगा, x⁴ को हमने टी लेट कर लिया हुआ है, और ये जो है dx इसकी वैल्यू dt/4x³ ही हमने लिख दी। अब देखें 4x³ से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ dt रह जाएगा। ये पिछली 4 एक्सरसाइजेस का में से एक क्वेश्चन बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हम पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं और बेस के ln से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बन गया जी et+c बन गया। अब t की जगह पर आपने वैल्यू ज़रूर रीसब्स्टिट्यूट करनी है। ये जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन। देखें, जो बच्चे अभी आए हैं, अली नकी और ईमान नदीम, बेटा टाइम पे आया करें। अच्छा बेटा, आज हमने करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय
सब्स्टिट्यूशन है। ये हमारा टॉपिक है आज का। और क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि 4x³ e⁴ ईमान बेटा, क्या आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है? सर 4x³ का डेरिवेटिव जी से आ रहा है नजर। कौन फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है? सर x⁴ फंक्शन बिल्कुल सही है, और 4x³ और उसका डेरिवेटिव है। हमने क्या करना है, फंक्शन को टी लेट कर लेना है। ये मैंने किया है। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, ये आप करना भूल जाएंगे, ठीक है? इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी है आपने। अब इसका एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 1 प्लस कॉज एक्स e⁴x प्लस साइन एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बच्चों इसमें आपको फंक्शन और डेरिवेटिव नज़र आ रहा है? फैज़ आप बताएंगे कि फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है? सर नीचे वाला जो है वो डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन है। उसका नाम बताएं बेटा। सर x प्लस साइन एक्स जो है वो फंक्शन है, उसको फंक्शन है, हमने और टी लेट नीचे कर लेना है। बिल्कुल सही है। एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी लेट कर लेना है। अब ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये आप भूल जाएंगे। 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ से हमने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, डी टी ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये सारी चीज़ें हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। 1 प्लस कॉज एक्स, हमेशा जो डेरिवेटिव होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा डी टी ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। ये 1 प्लस कॉज एक्स से कैंसिल हो गया, ये बन गया ई टी डी टी, ई टी ओवर 1 डॉट एल एन ई प्लस के या सी। अब ये बन गया जी, नीचे तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, ये बन गया ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के। ये आ गया जी, ये इसका आंसर बन गया। अब इसका एक और क्वेश्चन मैं करके देता हूँ। चलें, ये काफ़ी है। अब मैं आपको करके दूंगा बेटा, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना वो वाला करके दूंगा। अब मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 10 करके देता हूँ। सर ये जो आपने dt/1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, ये आपने जो e⁴t है इसके मतलब डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया है? नहीं बेटा, मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो डी एक्स ऊपर चला गया और वो नीचे आ गया, ये कॉज ऑफ एक्स। ये रेड कलर की बात कर रही है ना आप? नहीं सर, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप ये। में यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू आई थी रेड कलर में जो लिखी हुई है, वो मैंने वहाँ पर डी एक्स की जगह पर पेस्ट की है। अच्छा ठीक है। यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पर डी एक्स की जगह पर पेस्ट की है। फिर बताऊं बेटा? नहीं नहीं सर, आगे समझ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है जी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसने सब्स्टिट्यूशन बता दिया है कि सब्स्टिट्यूशन शुड बी u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सब्स्टिट्यूशन को, ये बन जाएगा डी यू ओवर एक्स, और u में फ़र्क वाजिया रखना है आपने, -2x। अब हमने यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी यू ओवर -2x इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, x एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट यू। अब ये देखें, अगर हम यहाँ पर dx हमें लिखने की आदत नहीं ना होगी, तो फिर यहाँ से जो dx की वैल्यू पेस्ट होनी है वो करने में हमें मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा डी यू ओवर
-2x, एक्स एक्स से कट गया, 1/2 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ रह गया √u/du। अब -1/2 इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा 3/2 और उसी न्यू पावर से डिवाइड हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब हम u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा जी -1/2 इंटू 2/3, u की वैल्यू है 1 - x² पावर 3/2 प्लस सी। सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा -1/3 1 - x² पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। सर मुझे नहीं समझ आया। कहाँ से बेटा, कौन सी लाइन से? पहली पहली सर जी जी। सेकंड स्टेप तक आ गया जो आपने मतलब और सर सब्स्टिट्यूशन पुट ये की, आपने -1/2 बाहर क्यों लिखा है इंटीग्रेशन और के ये जो साइन के बाद? थर्ड स्टेप से नहीं आया। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। अब ये देखें, ये x x से कट गया, ठीक है। अब इसमें एक नया स्टेप मैं ऐड कर देता हूँ, इज इक्वल टू माइन इज इक्वल टू इंटीग्रल -1/2 √u/du। ये बन गया, बना के ना बना? एक्स एक्स से कट गया, -1/2 को मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। फिर बताऊं बेटा, फैज़ और लारैब नहीं लाइबा, सर आगे सम अच्छा। आगे अब समझ। -1/2 को मैंने बाहर लिख लिया। फैज़ आप बताएं। जी सर आगे समझ सही। अब बेटा इसके बाद वो सादा है, यानी कि अगर आपको u परेशान कर रहा है ना, तो आप अपने जहन में लिखें यहाँ पर x लिखा हुआ है, यानी कि √x dx। √x dx को तो सॉल्व करना आता है ना आपको, इंटीग्रेट करना आता है, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। जी जी सर आता है। ठीक है। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव both are in the integral। are in the integral, ये होता है। अब इसमें हम करते क्या हैं, लेट द फंक्शन एज टी कर लें, यू कर लें, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर इंटीग्रेशन साइन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स
कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसने बता दिया है कि u इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स लेट करना है। अब डी यू, जो चीज़ हम भूल जाएंगे उसको फिर मैं रेड से लिख रहा हूँ, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी फैस कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? सर नहीं यार। बेटा फिर तो वो होना ही नहीं। लारैब आप बताएं बेटा। सर माइनस कॉसेकेंट। बिल्कुल सही है, स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से डी यू ओवर माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। बेटा ये जब तक डेरिवेटिव याद नहीं ना होंगे ये इंटीग्रेशन आगे नहीं चलनी। जी ये है सर, जी। मैं आज कर लूँगा। अब कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिखा गया, कॉट जो है वो यू के इक्वल है, यहाँ पर यू स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स इक्वल है डी यू डिवाइडेड बाय माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा और अंदर डी यू स्क्वायर डी यू रह जाएगा, माइनस यू थ्री ओवर थ्री हो गया प्लस के। अब u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दें, ये हो जाएगा जी कॉसिकेंट कॉट एक्स, सॉरी कॉट एक्स उसकी पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस के, ये है जी। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 24 करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अब हमने खुद सोचना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब ये बताएं कि इसमें से कौन सा फंक्शन हम ले सकते हैं और कौन सा पॉसिबल डेरिवेटिव होगा। कांस्टेंट की कमी कोई कमी नहीं होती, वो हम जैसे आपको याद है कि लॉग वाले सवाल के अंदर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए था, तो कांस्टेंट की कमी को हम बाहर 1/2 लगा लेते थे, अंदर 2 लगा लेते थे, पूरा कर लेते थे। इसमें बच्चों बताओ कि किसको हम फंक्शन लेंगे, किसको डेरिवेटिव लेंगे। लारैब आप बताओ। सर जी जी मुनीब। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो टू एक्स प्लस एक्स वन एक्स बनेगा। बिल्कुल सही है। तो हम टू बाहर नहीं लगा। हाँ टू बाहर लगा लेंगे, लगाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टी, टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू डी टी ओवर टी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। अब हम ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट टी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी टी ओवर टू एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा, अंडर रूट टी डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस के, 1/2 इंटू 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री पावर 3/2 प्लस के, ये बन जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री पावर 3/2 प्लस के। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब ये करना है सारा, और जो है इसमें 2 एक्सरसाइजेस करनी है आज आपने। अगली भी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है लेकिन उसके अंदर लिमिट्स आ जाती हैं।
अब लिमिट्स को हमने किस तरह डील करना है, यहां तक कुछ पूछना है फैज बेटा? नहीं सर, नहीं, आ गया सर। अब है जी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विद डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो लिमिट्स वाला इंटीग्रल होता है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। ये है जी 0 से π/2 cos x sin 4x dx। अच्छा ला रहा है बेटा, इसको इंटरप्रेट करें क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या ग्राफिकली शो कर रहा है। सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। बेटा ग्राफ के अंदर ये हम किस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं विद रेफरेंस टू द ग्राफ? सर मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा फिजान आप बताएं बेटा। सर सर मुझे भी नहीं आ रहा है सर। आरएच जी सर। ग्राफ के हवाले से बताएं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। सर एरिया π/2 से 0 तक। वेरी गुड, शाबाश। ये बेटा हमें कैलकुलेट करके देगा एरिया। dx बता रहा है कि x एक्सिस में, x एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2 और इस कर्व के दरमियान में। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर dx 0 to 2, तो ये बता रहा है ये हमारा कर्व है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कहता है x एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और कर्व के दरमियान जो एरिया है वो बताना है। और वो एरिया कौन सा है? ये ग्राफिकली हमें ये चीज़ बतानी है। अब जी, अब हम इसके अंदर किसको टी लेट करेंगे ला रहे हैं? सर इसके अंदर सर साइन 4x को कर सकते हैं। साइन एक्स को करेंगे। हमेशा आपने टी की इसको लेट करना है ई की पावर को, या जो पावर के अंदर चीज़ है।
ई की पावर को करना है या जो पावर के अंदर चीज़ है, पावर के अंदर है साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को टी लेट करेंगे। अब हम cos x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर cos x, यहाँ पर मेरे बच्चों आ जाएगा cos x टी पावर 4 डी टी ओवर cos x। क्या हम अब यहाँ पर 0 और पाई बाय 2 लिख सकते हैं? नहीं नहीं सर, सर। वो हम दूसरी तरफ लिखेंगे। नहीं, अभी तो इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। अच्छा फिजान क्यों नहीं लिख सकते? सर क्योंकि वो 0 और पाई बाय 2 उस वक्त है जब विद रिस्पेक्ट टू x था, ये विद रिस्पेक्ट टू t है। वेरी गुड। जब विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा तो टी की वैल्यूज हम लिखेंगे। अब हम टी की वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब हमें दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो टी का आंसर भी 0 आ जाएगा। फिर हम इसकी जगह पर पाई बाय 2 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम x की लिमिट्स नहीं लिख सकते, cos cos से कट गया, 0 to 1 t4 dt, ये बन गया t5 ओवर 5 0 to 1। अब हमें साइन को दोबारा सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पर लिमिट्स भी t की हैं और फंक्शन भी t में, हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 पावर 5 ओवर 5 माइनस 0 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5, ये इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दूंगा। 8, ये है जी 0 टू पाई बाय 6 cos x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें साइन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, उसको मैं टी लेट कर लूँगा, ये बन जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर cos ऑफ x। यहाँ पर आ जाएगा cos x 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी ओवर cos x। जी ला रहा है बेटा, क्या मैं यहाँ पर x की लिमिट्स लिख सकता हूँ? नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पर है साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, ये पाई बाय 6 है। यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो साइन 0 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। फिर मैं जो है लिमिट पुट करूँगा पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू टी, टी आ गया जी 1/2, तो ये मेरी लिमिट्स आ गई, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब cos cos से कट गया, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 0 टू 1 ओवर 2, ये हो जाएगा t प्लस t3 ओवर 3 0 टू 1/2। पहले मैं इसके अंदर 1/2 पुट करूँगा, फिर 1/2 क्यूब ओवर 3 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 ओवर 24, 13 ओवर 24 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने ये दो एक्सरसाइजेस करनी है, 29E एंड 29F, और बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि ये आगे जो है ये चैप्टर, आगे जितने भी चैप्टर हमने पढ़ने हैं उनके अंदर शामिल है, होगा, मिल के क्वेश्चन आता है।
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर टॉपिक के अंदर होती है। बेटा ध्यान से काम करना शुरू कर दें और जो भी प्रॉब्लम है आप उसे सेंड करें। चलें ठीक है बेटा, इसको देखें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।